मंगल प्रभात दोस्तों। मैं बेंगलोर से डॉक्टर इंदु झुंझुनवाला कवि के साथ कॉफ़ी 5 मिनट के लिए आपके साथ हूँ। और कल हम बात कर रहे थे ना महात्मा बुद्ध की। कल बुद्ध पूर्णिमा थी और बहुत बहुत सुंदर प्रभात था कल का। बहुत तेज़ हवाएं, लेकिन आज सारी हवाएं बहुत मौन हैं। बहुत शांत है पूरी प्रकृति। जानते हैं कि रात में चांद खिला था, पूरा चांद पूर्णिमा का, पर उसमें ग्रहण लगा था और वो ग्रहण भी अपने आप में एक अजूबा था, विश्व के लिए भी। तो एक विचार मन में आया, बात ग्रहण की करते हैं तो हमारे जितने महात्मा हुए हैं, महान पुरुष हुए हैं, जिनके हम गुरु कहते हैं, दिव्य आत्मा कहते हैं, और हमारी श्रद्धा उनके प्रति इतनी अधिक होती है कि हम उन्हें भगवान भी कह देते हैं और पूजने लग जाते हैं। लेकिन मानव मन बड़ा विचित्र होता है ना, जिन्हें भगवान कह के हम पूजते हैं। आज उन पर कितने सारे सवाल खड़े कर देते हैं हम। बात अगर महात्मा बुद्ध की करें तो लोग कहते हैं कि उन्होंने अपनी पत्नी और पुत्र को छोड़ा, उसके बाद अगर उन्होंने कुछ पाया तो क्या पाया। बात राम की करें तो ढेरों सवाल उत्पन्न होते हैं। पर मुझे लगता है कि हम अपनी ही श्रद्धा और अपनी ही आस्था को अपने आप चूर चूर करने का प्रयत्न करते हैं जब भी हम इस तरह की बातें करते हैं। क्या वे इंसान नहीं थे? क्या उन्होंने उसी जीवन को नहीं जिया जो हम जी रहे हैं? लेकिन उस जीवन से आगे बढ़कर, उन गलतियों से ऊपर उठकर, इन सांसारिकता से ऊपर उठकर, ऐसे महापुरुषों ने वो प्रयास किए हैं जो मानव से भगवान बनने की दूरी तय करता है, जो इंसान को भगवान कहलाने पर मजबूर कर देता है। और वो दूरी तय करना क्या इतना आसान होता है? कभी कोशिश की है हमने? उंगली उठाना तो बहुत आसान होता है। और वैसे में ही जो सवाल उठते हैं ना, जब मैं इन दिव्य आत्माओं की बात करती हूँ, जब हम इनको पूछते हैं और फिर कुछ कहते हैं, फिर इन्हीं में कुछ ऐब निकालते हैं, तो एक सोच बनती है जो मैं आज आपके सामने रखती हूँ। मुझे भगवान मत कहो, मैं हाड़ मांस का पुतला साधारण इंसान हूँ, मुझे इंसान ही रहने दो। पहले तो बिठाते हो मुझे ऊंचे आसन पर, दिव्यता के सिंहासन पर। करते हो पूजा मेरी फूल से, पत्तों से, चंदन के टीकों से, और फिर निकालते हो मुझ में ही ऐब, ढूंढते हो मुझ में ही फरेब, जिसमें खो जाती हैं, जो धूल की तरह उड़ाती हैं, जो भ्रांतियाँ उड़ाती हैं धूल की, जिसमें बनते हैं धूल के बादल, जिसमें गुम हो जाती है आस्था का फैला हर आंचल, और खो जाता है कहीं विश्वास, खो जाती है कहीं हमारी श्रद्धा। पूछते हो तुम मुझसे क्यों दिया बनवास सीता को, खुद महलों में रहे, किया बेघर माता को। क्यों नहीं निभाया तुमने पति धर्म, क्यों साथ दिया तुमने सुग्रीव का, दिल दुखाया बाली जैसे भाई का। ऐसे ही अनगिनत सवालों से तार तार करके मेरी आत्मा
पूछते हो तुम। ऐसे ही अनगिनत सवालों से तार तार करके मेरी आत्मा फिर कहते हो तुम ही मैं ईश्वर हूँ। नहीं, मैं भी इंसान हूँ तुम्हारी ही तरह। मैं भी इंसान हूँ तुम्हारी ही तरह। होती है गलतियाँ जिससे बैठ कर 2 पल के लिए सोच कर देखो। बैठ कर 2 पल के लिए सोच कर देखो, क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ। जान जाओगे, खुद को पहचानोगे तो मुझे भी मान जाओगे। मैं भगवान नहीं, तुम्हारी तरह ही सर्वव्यापी सर्वकाली इंसान हूँ। मुझे भगवान मत कहो। तो ये जो जितने भी चरित्र हमारे शास्त्रों में आते हैं, वो सारे के सारे जिन्हें हम, जब वो दिव्य गुणों से विभूषित हो जाते हैं, जब वो एक एक पायदान चढ़ते हुए वहाँ पहुँच जाते हैं जहाँ भगवान कहने लगते हैं हम उन्हें, तब उन पर उंगली उठाना, तब उनके जीवन इतिहास को इस दृष्टि से टटोलना। उससे क्या कहीं बेहतर नहीं है कि वो जो आकाश में सितारे बनकर अमृत की बूंदें बरसा रहे हैं हम पर, हम उन्हें अपने आंचल में टाँक लें, समेट लें, बाहों में भर लें। तो आज बस इतना ही। कल फिर इसी समय कुछ ऐसे ही अपने विचारों को रखकर आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।